सभी को नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं तिगरी गंगा धाम मेले में और ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध प्रतिवर्ष लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। और जहां पर हम मौजूद हैं ये है भारतीय किसान यूनियन का टिकैत, जो कि मेले में सेक्टर नंबर 11 में है। आज हम उस शिविर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनपद अमरोहा के धनौरा के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुभाष सीमा जी। आइए इनसे पूरी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपको भी कैसे हैं और आप? सभी दर्शकों को बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य वगैरह सब बहुत ठीक ठाक बढ़िया। है? तो अध्यक्ष जी थोड़ा सा हमें ये इतिहास ये बताइए यहाँ का कि ये शिविर जो है कब से लग रहा है? हम तो जी बचपन से इसे देख रहे हैं। लगभग 60-62 साल उम्र हमारी भी होगी जी। पहले हम बैलगाड़ी से आते थे जी। और देवठान जो होता है उसे घर हमारे परिवार वाले बुजुर्ग देवठान को उठाए का औरतें वहाँ गाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी से आते थे। तो ये शिविर जो है कब से लग रहा है, मतलब कौन से सन से लग रहा है? बस जी ये तो हमें तो हमारी याद से पहले से लग रहा है। हमें तो जब से याद है जी 5-7 साल वाले से तो जी जी। तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जब से हमारी संगठन का गठन हुआ है तब से ये शिविर लग रहा है। तो मतलब 38 साल के करीब हो गए इसे। यहाँ पे जो ये शिविर है इसकी जो व्यवस्था है वो मतलब संगठन में किस किस तरीके से होती है? जैसे हर बार हर ब्लॉक लेता है इसकी जिम्मेदारी, इसकी क्या तरीका है? देखो जी हमने तो पहले से यहाँ जैसे सीओ साहब थे जी, डूंगर जी थे जी, उसके बाद में जितने हमारे जिला अध्यक्ष बने रामपाल सिंह बने जी, उसके बाद में हमारे अब ये हैं चंद्रपाल सिंह जी। जी। तो मैंने तो लगाया के हमारे सारे जिला अध्यक्षों की गैल काम करा जी, लेकिन बिना पद के करा जी। ये जिम्मेदारी जब से मिली मुझे तो उसके बाद अब के जब इन्होंने कहा कि भाई अब के धनौरा ब्लॉक जो है इस जिम्मेवारी को निभाएगा। मुझसे पहले गजरौले वाले जो थे उन्होंने 2 साल लगातार, हसनपुर ने भी पहले भी धनौरे ने हमने कई बार निभाई है। तो मतलब इसमें ये कि वो ब्लॉक वाइज जो है बदल बदल कर जिम्मेदारियां जैसे जनपद का संगठन देता है वैसे निपटे रहते हैं। जी 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 जी। अच्छा, आप मेले में कब से आ रहे हैं? लगभग मेले में तो साहब हम तो बचपन से आ रहे हैं, लगभग 60-62 साल मेरी उम्र हो गई। हम तो पहले बैलगाड़ी से आते थे और अब ट्रैक्टर से आ रहे हैं। ये अब जैसे जैसे बदल रहा है युग वैसी मशीनरी बदल रही है। बिल्कुल। तो ये मेले में कितना अंतर आ गया जब आप आते थे और उस समय? बहुत अंतर है जी, बहुत अंतर है जी, बहुत अंतर है जी। पहले ये माइको साइको की व्यवस्था नहीं थी, खोया गया कोई आवाज लगेगी या कैसे है जी, ना ये सेक्टर थे जी। अब तो सेक्टर बन गए। तो अच्छा दर्जी एक बात बताइए कि पहले सुख सुविधाएं बहुत कम थी। हाँ जी, पैसा कम था, साधन कम थे, पैसा भी कम था, लेकिन आनंद और प्रेम पहले ज्यादा था या अब ज्यादा? पहले ज्यादा था, पहले बहुत ज्यादा था जी। पहले तो बहुत ही ज्यादा था। ये लगा लो रिश्तेदार जो मिल गया गांव में नहीं जा रहे तो रिश्तेदारों के डेरे गैल बराबर में मिल गए तो गैल खाना, जैसे खिचड़ी बनी है खिचड़ी का ही ज्यादा मामला जी। तो दोनों टाइम अपना खिचड़ी खाओ नहाओ और अपना जो है हमारे जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ बाजार लगता है बहुत बढ़िया जी। और हमारे कृषि के पहले से जैसे दाती हैं कुदाल हैं ये चीजें जो हमारे कृषि में काम आने वाले हो हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। अच्छा, रागनियों में जैसे अब साउंड सिस्टम अपने शिविर में जैसे साउंड सिस्टम की या रागनियों की व्यवस्था रहती है, तो पहले में कैसे करते थे फिर जब ये साउंड सिस्टम नहीं था? पहले ऐसा मनोरंजन कैसे पहले ऐसा था जी जब हमारी लगती थी एक जाट सभा जी। तो जाट सभा में जो हमारे बढ़िया बढ़िया गायक थे वो आते थे और जैसे महाभारत है जी, बहुत सारे हैं और श्रवण जी का है जी, मतलब जितने भी इतिहास हैं वो इतिहासों की अलग अलग जौन सा इतिहास एक दिन शुरू कर दिया उसे उसकी 8-7-10 रागनी गाते थे और वो बड़े मतलब ऐसे कूदना फांदना नहीं था जी, मतलब सब शांत होकर सुनते थे, सब सुनते थे उसे, सब सुनते थे। हाँ। अच्छा, बाकी जो भी किसान संगठन इस सेक्टर 11 के अगर शिविर में आना चाहता है तो उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अरे हमारा बड़ा सौभाग्य होगा अगर वो दर्शक हमारे यहाँ आएंगे, रागनी भी सुने, भोजन भी लें। हमारे यहाँ तंदूरी रोटी भी चल रही है शाम को जी और सुबह को खिचड़ी चल रही है जी। और मैं गंगा मैया के तट पे जाके दोनों समय पूजा करता हूँ और वहाँ उनसे वो करता हूँ कि हमारा किसानों का यो मेला सही तरीके से संपन्न हो और सब यहाँ खाएं पिए आनंद लें, किसी एक दूसरे से कोई हो ना हो। और हमारी कुछ आस्थाएं हम लेकर आते हैं जी, जैसा क्या कुछ लोग तो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं हम यहाँ दीप दान करना आते हैं जी। फिर जो हमारे बच्चे होते हैं कुछ का यहाँ मुंडन होता जी। उसके बाद जो हमारे पितृ हैं उनकी एक ऐसी वो आस्था होती है, वो भी यहाँ देखते हैं कि भी अंदर से आत्मा उनकी कहती कि भी हाँ मेरे भी यहाँ आए हैं जी। और हम उन्हें जो है मतलब बहुत श्रद्धा के साथ
जी आए के उन्हें मतलब एक तरीके से गंगा जी में नहाने के बाद जल अर्पित करते हैं। जी और जब हम जैसे हमारे चाहे हमारा जैसे शिविर है या डेरे हैं तो हम दोनों टाइम भोग भी लगाते हैं वहां जाकर गंगा मैया के यहाँ, और शाम को वहां आरती भी करते हैं। और हम ये कहते हैं गंगा मैया से सब लोग यहाँ आए और शांति से अपने 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 घर जाए। लेकिन अब मेला लंबा हो गया, मेला लंबा हो गया। पहले तो साहब पूर्वी वाले दिन भी कुछ लोग आते थे, मतलब देवउठान से ही शुरू होता था मेला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देवउठान में भी हमारे यहाँ क्या करता था, देव कैसा उठते थे हमारे यहाँ जो है उससे पहले गन्ना भी नहीं खाते थे। जैसा अब ये कोल्हू चल पड़े ना, कोई कोल्हू चलता था गन्ना भी नहीं खाते थे। गन्ने की इतनी इतनी पच्ची काटी और वो तसले के नीचे रखी, हमारी दादी अम्मा हमने खूब देखा, और वो रख दिए। और जो ऐसा हमारे गोत्र हैं उन्हें कह दिया भाई, जैसा हमारा चीमा गोत है तो देव ठा कहते कि उठो चीमों के देव। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके के गीत गाती थी। अब क्या है, अब तो साहब ये बस रेडीमेड है सारा। चलिए, तो अंत में आप और कुछ कहना चाहोगे? कहना मैं ये चाहूंगा, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं इससे एक विनती कर रहा हूँ, ये सभी हमारे परिवारों के बच्चे हैं, माताएं बहनें सब हमारी हैं, मातृशक्ति। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक दूसरे से प्यार बना के चलो, समय पे नहाओ, समय पे खाओ, समय पे सो, और यहाँ रागनियों का तो आनंद लो, क्योंकि हमारा इतिहास खत्म हो गया। ताकि हाँ, इतिहास जब वो सुनेंगे नहीं तो पता भी कैसे रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो भूलते चले जा रहे हैं, भूल गए जी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या करा जी। हमारा जो है एक इतिहास रहा। जैसे हम पंजाबी जाट हैं जी, तो हम पंजाब से आए, तो हमारा भी यहाँ गुरु नानक जी का भी उसी दिन जन्म है, तो उसमें भी हम आस्था रखते हैं गुरु ग्रंथ साहब में। और उसमें मतलब सारी चीजें हमें यही दिखती हैं। बिल्कुल। एक तरीके से अगर कलयुग का जागता हुआ और आंखों से देखता देवता है तो गंगा जी हैं। गंगा जी हैं, बिल्कुल। और जो लोग इसमें आस्था रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सच्चे मन से आओ, सच्चे मन से खाओ, और सच्चे मन से नहाओ, और सच्चे मन से अपने घर को जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अपनों को अपने समझो, एक दूसरे की मदद करो, बिल्कुल, बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। बहुत सुंदर। तो ये हमारे साथ थे धनौरा के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुभाष चीमा जी। उन्होंने बहुत अच्छी बातें समाज की बताई, कुछ इन्होंने पिछला इतिहास भी बताया कि किस तरीके से मेला जुड़ा करता था, किस तरीके से उसमें बदलाव आ गया है पहले से, और बहुत अच्छी सीख समाज के लिए भी दी कि प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वाकई जिस चीजों की अब कमी आ गई है। तो आप सबने इतनी लंबी वीडियो को देखा, और अध्यक्ष जी और आप सभी ने इतना समय दिया, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे पत्रकार ही नहीं, हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जी। और आपको मैं शुभकामनाएं अपनी तरफ से देनी चाह रही हूँ कि आपका जो है रोज ये आप वीडियो बनाएं, और हम तो आपके एक दीवाने हैं। आपको देखते हैं और आपको देखते, क्योंकि बहुत चीज आपसे भी हमें युवाओं से सीखने को मिली है। यही नहीं सब हमारे पास, क्योंकि नए युग की बातें आप पे ज्यादा है। कोई नहीं, बस आपका जो ये उत्साहवर्धन है ये बहुत हिम्मत देता है, और बस आप अपना साथ और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। नहीं, हम तो बनाएंगे, ऊपर वाला गुरु महाराज की कृपा चाहिए, जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं। जी। और मैं अपने युवाओं से कहूंगा, फिर दोबारा से अपील करता हूँ कि वो आए, नहाएं और गंगा मैया को नमस्कार करें और अपने घर जाएं। जी बिल्कुल। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत